तो आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर जो है फटाफट नज़र डालते हैं, फिर पीएसयू पे बातचीत होगी। लेकिन आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में तो ज़्यादातर आज का जो सबसे पहला ट्रेंडिंग स्टॉक्स है वो है एलआईसी पे अंबाला मैम आपसे शुरू करना चाहेंगे आज की चर्चा। आप मुस्कुरा रही हैं, कोई खास वजह? तो अभी आप यही कहेंगे कि मैंने अपने क्लाइंट्स को इतने बज के इतने मिनट पर रिकमेंड किया मैं था। दिखा सकती हूँ, मैं वही बोल रही हूँ, मैं दिखा सकती हूँ। स्टॉक ऑप्शन में बाय दिया मैं समझ गया था जी, आपकी मुस्कुराहट देख क्योंकि करके। और मतलब वी आर हैप्पी कि वी वर एबल टू कैप्चर इट। सुबह के शो में थी कहीं पर, तो स्टॉक आई मीन कैश मार्केट में बोला था कि 840 के आसपास मिले तो खरीद लेना, लेकिन ऑप्शंस में वो मौका मिल गया कि हमको वो अपॉर्चुनिटी मिल गई। सो बस इसीलिए अभी 840 तो आया नहीं, 850 के आसपास है, 900 एलआईसी चला गया। एंड आई एम हैप्पी कि हमने ये ट्रेड लिटरली, मतलब इफ यू वांट आई कैन शो। नहीं ठीक है मैम, अभी क्या करें, अभी जरा बताइए ना फटाफट। ओके, कैश की बात करेंगे। ऑप्शंस महंगे हो गए हैं अभी, हाँ। क्योंकि जो ऑप्शन खरीदा था इट इज लाइक 23 से 40 रुपए चला गया है। तो ऑप्शंस में मत आओ, प्रीमियम डीके बहुत फास्ट हो जाएगा अदरवाइज। बट यस, एलआईसी में आप एक इन्वेस्ट, ये अभी अभी बहुत सारा चला गया, मतलब मुझे अभी लग रहा है कि इसको बाइंग कराऊं कहां पर, दैट्स द क्वेश्चन। इसकी जगह पर मतलब देखिए, अगर आपका आज लेके कल बेचने का विचार है तो छोटा टारगेट मिलेगा, लेकिन अगर आपको आज लेकर के 3 महीने रखने का विचार है तो 1000 तक जा सकता है। लेकिन पहला टारगेट 960 रुपए का, दूसरा टारगेट 1020 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस सिर्फ इंट्राडे लो ही रहना चाहिए, उसके नीचे बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि ये मोमेंटम ट्रेड है। मोमेंटम ट्रेड को मोमेंटम के हिसाब से प्ले करना होता है। इसके अलावा अगर आप आज इसको बाय करें, 900 पर आया है, अभी बाय कर सकते हो, लेकिन 840 से नीचे का स्टॉप लॉस बिल्कुल भी नहीं। 950 का टारगेट, 960 रुपए का पहला टारगेट, 1020 का दूसरा टारगेट। इसकी जगह पॉलिसी बाजार भी हम देख सकते हैं। ठीक, पॉलिसी बाजार पे आपसे रिव्यू लेंगे, लेकिन उससे पहले जरा डेटा पैटर्न पे राय ले लेते हैं। आज मोमेंटम में ट्रेड करता हुआ डेटा पैटर्न का शेयर 2646 का लेवल, करीब 4.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अंशु सर, आप देख लीजिए यहाँ पर क्या करना चाहिए, करंट लेवल पे कोई गुंजाइश है क्या, और जिनके पास है क्या उनके लिए एग्जिट अपॉर्चुनिटी है या नई एंट्री बनाने की जगह? सर, नई एंट्री के लिए तो मैं बहुत फेवरेबल नहीं हूँ, लेकिन जिनके पास रखा है वो होल्ड कीजिए। मंथली चार्ट पे 10-20 मंथ मूविंग एवरेज पे जाके हैमर बनाया है, तो फॉलो थ्रू ऑन दी अपसाइड 3016 तक मिलना चाहिए। इमीडिएट एंट्री की अपॉर्चुनिटी नहीं है। 2700 के ऊपर ब्रेकआउट बनता है तो फिर एक एंट्री नए लोगों के लिए 2700 के ऊपर एंट्री बनेगी। महंगा लीजिए, हमेशा याद रखिए, महंगा लीजिए महंगा बेचिए। सस्ता लेंगे और सस्ता बिकता जाएगा। तो 2700 के ऊपर फ्रेश एंट्री बनाइए, 3100 तक मिल जाएगा। जिनके पास है फिलहाल आप होल्ड कीजिए। मंथली पे हैमर बना है, उसके ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है, लगभग 90% कामयाब होगा टिकने में। ठीक, अगली कंपनी जिसमें कि आज प्रेशर देखने को मिल रहा है लेकिन ट्रेंड में शामिल, नतीजे खराब रहे, केन्स टेक्नोलॉजी। तीसरी तिमाही के जो नतीजे आए हैं उसने टारगेट्स जो स्ट्रीट के थे उसको मिस किया है, और इन्होंने अपनी गाइडेंस में भी कटौती की है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं 4% से ज़्यादा की गिरावट केन्स टेक्नोलॉजी में देखने को मिल रही है। प्रदीप सर, आपका व्यू जानना चाहेंगे, केन्स टेक्नोलॉजी में अभी और कितना दर्द बाकी है, और इस गिरावट में कुछ खरीदने की कोशिश करनी चाहिए या अवॉइड करना चाहिए क्योंकि रिजल्ट खराब रहे हैं? सर, एकदम अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का चार्ट नेगेटिव एक बियरिश लगातार कंटिन्यूअसली डेली वीकली मंथली तीनों पे ही गिरा है ना, तो उसके बाद अभी एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बेस फॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखेंगे 120 मूविंग एवरेज प्राइस भी उसके नीचे ही सस्टेन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पुल बैक यहाँ पे आया है, बट ये सस्टेन नहीं करेगा। फिर से आपको मुझे लगता है कि 3300 के नीचे अगर सस्टेन हो जाता है तो और नीचे प्राइस आपको दिखेंगे। तो इसीलिए ना फ्रेश बाय बिल्कुल नहीं करना है। किसी के पास है तो एक बार आप एग्जिट होने के बारे में भी प्लान कीजिए। किसी के पास है तो अगर आपके पोर्टफोलियो में बना हुआ है तो निकल जाइए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नतीजे खराब आने के बाद यहाँ पर प्रेशर थोड़ा और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अगली कंपनी जो कि कल से जो है रिजल्ट के बाद अच्छा मोमेंटम दिखा रही है वो है नायका। मैम, न्यू एज कंपनी, ज़रा देखिए नायका के अंदर क्या कोई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? बीते 2-3 दिन के अंदर अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। ये प्रॉफिट बुक करने का टाइम है या फिर अभी भी नई एंट्री ली जा सकती है नायका में, और कितनी तेज़ी बाकी? नायका में भी ट्रेड दिया है, टारगेट इसका नहीं हुआ है अभी, सो डिस्क्लोजर। और रही बात इसमें कितना अपसाइड का मूवमेंट लगता है, 270 के आसपास बाइंग दी थी, 280 का टारगेट दिखता है, तो 2-4 दिन के अंदर में आना चाहिए मोस्ट लाइकली। अगर मोमेंटम थोड़ा सा सस्टेन हो गया, यानी इंट्राडे लो आज नहीं कटा,
तो हो सकता है कि 280 आज इंट्राडे में भी आ जाए। तो जो लोग एक बार अटेम्प्ट करना चाहते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 280 इंट्राडे में, वो चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्लोजर ये है, मैंने मेंबर्स को इसको बाय करवाया है। रही बात इसमें मैक्सिमम टारगेट की एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी चल गया है विपुल जी, 295 से ज्यादा की एक्सपेक्टेशन मैं नहीं रख रही। और रिजल्ट्स ठीक है, बट स्टॉक कैसे है कि मतलब जल्दी शांत भी हो जाता है। तो अगर इसमें एक इंपल्सिव मूव आया है, उसको भुना के निकल जाइए। पकड़ के बैठे रहेंगे स्टॉक को कि और जाएगा, तो वैसा इसका नेचर नहीं है। तो स्टॉप लॉस यहाँ पर अगर आप आज खरीद रहे हो, स्टॉप लॉस सिर्फ 250 का रखिए, जिसमें कि टारगेट छोटे हैं, सिर्फ 280 और 295। तो रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है। तो आप सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। मैंने सिर्फ इसमें एक मोमेंटम ट्रेड को अटेम्प्ट करने के लिए ही स्टॉक ऑप्शन में बाय किया था, कैश में नहीं। ठीक है और जी। इसके साथ में एक अपॉर्चुनिटी है पॉलिसी बाजार, वरना मिस हो पॉलिसी जाएगा। बाजार तो प्लीज बताइए बताइए भाई, पॉलिसी बाजार। जी, तो पॉलिसी बाजार क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर्स पे थोड़ा सा मूव है, फॉर दैट पॉलिसी बाजार अभी 1532 पर है। एक छोटा सा ट्रेड है ये सिर्फ, जिसमें कि स्टॉप लॉस आप 1400 का रख के क्लोजिंग बेस्ड पर ऊपर की तरफ में आप टारगेट लगभग यहाँ पर 1610 का पहला टारगेट आप एक्सपेक्ट करो, दूसरा टारगेट आप लगभग 1700 का ही एक्सपेक्ट करिए। तो ये स्विंग ट्रेड है, 2 दिन का भी हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है। स्टॉप लॉस क्या बताया जी, स्टॉप लॉस है आपका 1000, उसको भी थोड़ा श्रिंक कर सकते हैं हम लोग, 1430 मैक्स। 1430, 1430 का स्टॉप लॉस। पहला टारगेट 1610, इसका अगर हम गूगल फाइनेंस का चार्ट अगर दिखा सके तो 1610 पहला टारगेट, 1700 दूसरा टारगेट। स्विंग ट्रेड के लिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह पीबी फिनटेक, जिसे कि हम पॉलिसी बाजार के नाम से जानते हैं, यहाँ पर 1610 और 1700 रुपये के टारगेट निकल के आते हुए 1430 रुपये का 1430 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजीशन बनाने की सलाह है। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का ध्यान रखें, ये सलाह रहेगी आप लोगों के लिए। और इस बीच आप चलते हैं जरा अंशुल जी के पास। चलिए आ गया पीबी फिनटेक 1535 के आसपास ट्रेड करता हुआ 1% की गिरावट है, लेकिन जिस तरीके से लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है, अम्बाला जी का मानना है 1610, 1610 और 1700 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 1430 का एक स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर सजेस्ट आपको किया गया है। तो जैसे यहाँ पर कोई तेज़ी आती है या कोई गिरावट आती है या स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन होगा तो दोबारा स्क्रीन पर लेके आएंगे। लेकिन अंशुल सर, कल रिजल्ट आए हैं सुज़लॉन के। अगली कंपनी जो कि ट्रेंड में है वो है सुज़लॉन। सर रिजल्ट में खराबी नहीं थी, लेकिन फिर भी शेयर नहीं चला और कई सारे एनालिस्ट की तरफ से बाय कॉल भी दी आ गई है, मतलब ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, लेकिन टारगेट्स जो पुराने थे उसमें थोड़ी सी कटौती हुई है। क्यों नहीं चल रहा समझ में नहीं आ रहा ये। नतीजे ख़राब नहीं हैं, लेकिन शेयर आगे बढ़ नहीं रहा है। लगातार ये दूसरा क्वार्टर है जबकि रिजल्ट के बाद फिसला है। लास्ट क्वार्टर में समझ में आया था कि मैनेजमेंट की तरफ से इस्तीफा हुआ था। अभी क्या दिक्कत लग रही है आपको और क्या आपका व्यू है सुज़लॉन पे? देखिए, बेसिक चीज अगर आप मिस कर जाएंगे तो इस तरह की फ्रस्ट्रेशन बनी रहेगी। मैं इसीलिए आपको इतनी सिंपल भाषा में समझाता हूँ, रोज आम बोलचाल की भाषा में। अगर हड्डी टूटी है और आप उम्मीद करें कि कल से उठ के मैं दौड़ने लगूंगा, नहीं होने वाला है। 35 हफ्ते में 40% गिरा है, ओवरहेड सप्लाई बिल्ड हुई है। धीरे धीरे पहले डेली मूविंग एवरेज न्यूट्रलाइज होंगे, उसके बाद वीकली मूविंग एवरेज न्यूट्रलाइज होंगे, फिर वो अप ट्रेंड में आएंगे, तब जाके आपको मौका मिलेगा। तो अगर आप बहुत जल्दी में, सुज़लॉन में कुछ नहीं होने वाला, ये बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। केवल और केवल एक काम करना है कि 46 रुपए के नीचे अगर क्लोज करता है तो फिर स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन आ जाएगा और आपको भी एग्जिट करना है। तब तक आराम से होल्ड करे रहिए। और अगर बहुत इम्पेशेंट और जल्दीबाजी वाले आदमी है जिनको जल्दी जल्दी एक्शन चाहिए होता है, आप बहुत गलत शेयर में है। सुज़लॉन में अगले 6-8 महीने कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत खींच के ऊपर 51-53 की रेंज रहेगी, नीचे 46 रुपए की रेंज रहेगी। जिस दिन 46 का मेजर सपोर्ट है, 1-1.5 रुपए बफर दे लीजिए ताकि ऐसा ना हो किसी फेक ब्रेकडाउन में आप फंस जाए। तो 44.5 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस, वीकली क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए, तकिए के नीचे दबाइए और सो जाइए। 8-9 महीने 1 साल बेस बनाएगा, वो बेस आपके लॉन्च पैड की तरह ऐड करेगा, तब ये रॉकेट उड़ेगा। तो 84 रुपए आराम से मिल जाएगा। तो अगर बहुत जल्दी में है तो गलत स्टॉक में है, बहुत जल्दी में है तो गलत स्टॉक में है। धैर्य बना करके बने रहने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। एक शेयर जो कि पिछले कुछ दिनों में अच्छा किया है, HFCL, आज 1% ही ऊपर है लेकिन ट्रेंड में है। बीते कुछ दिनों में थोड़ा एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। प्रदीप सर, इस छोटे शेयर में दम है क्या, जो एक मोमेंटम 5 दिन के अंदर 10% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है? अभी क्या करना चाहिए, कोई गुंजाइश है या फिर अब जिनके उन्होंने पोजीशन बनाई है उनके लिए एग्जिट अपॉर्चुनिटी है?
देखिए ऑलरेडी एक डिस्कशन हमने पास्ट में भी किया था कि 60-61 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा था एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी उस टाइम पे फेवरेबल था। तो 71 70 अभी 74 75 तक नॉन स्टॉप आपको आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मैं बोलूंगा आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए, जिन्होंने भी 60 61 62 65 में आसपास बाय किया है। 75 76 मैक्सिमम, उसके ऊपर आपको फिर से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो इसीलिए क्योंकि छोटा कंपनी है, 10,000 11,000 करोड़ के आसपास ही मार्केट कैप है, तो कभी भी फिर से सेलिंग प्रेशर बन सकता है। तो इसीलिए अभी फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप होल्ड कर रहे हो तो एक बार बने रहिए, 74 75 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लीजिए। चलिए, ये बात है यहाँ पर। मैम, ग्रो पे अभी भी आपका एग्जिट जो आपने बनाया था वो बना हुआ है, या कोई परिवर्तन है? यहाँ पर काफ़ी सारी क्वेरीज हैं ग्रो को लेकर के, बहुत लोगों की पोजीशन अभी भी बनी हुई है वहाँ पर। लोअर लेवल से जो रिकवरी आ रही है आज इंट्राडे लेवल पे, ट्रेंड में आता हुआ ये शेयर, क्या कोई गुंजाइश लग रही है रिकवरी की? आपकी टिप्पणी क्या होगी 170 पे ग्रो? अभी मैं इस पे कोई फ्रेश बाइंग का व्यू लेकर नहीं चल रही हूँ। मैं एक रिजल्ट का पूरा वेट करना चाहूंगी। इस बीच में अगर 185 आ भी जाए तो इट्स ओके, बट आई वुड लाइक टू वेट फॉर वन क्वार्टर रिजल्ट, ठीक है। एसटीटी के बाद वाला। हाँ, लेकिन वो तो आप मतलब क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन अंशुल सर, प्रदीप सर, देखिए यहाँ पे कोई स्विंग ट्रेड या फिर इंट्राडे ट्रेड बन रहा है क्या, जिस तरीके से ये रिकवरी आ रही है तेज इसमें? अंशुल सर, क्या व्यू है आपका ग्रो पे? सर ग्रो पे देखिए, जब तक आईपीओ बेस नहीं बनता है, क्योंकि एक बेस बना था, उसका टारगेट 179 कंप्लीट होने के बाद से उसी रेंज में है 179 157। तो 157 के नीचे फिर ऑल टाइम लो 112 खुल जाएगा। 179.50 निकलता है तो फिर आईपीओ बेस सेकंड बेस कंप्लीट होके 193 80 और 200 का टारगेट खुलेगा। तब तक साइडवेज है, और साइडवेज में दोनों साइड आपके स्टॉप लॉस कटने की प्रोबेबिलिटी है। रिस्क रिवॉर्ड दोनों ही साइड मैच नहीं कर रहा है, तो मेरे लिए अवॉइड है बेरिश व्यू के साथ, क्योंकि 157 का अगर ब्रेकडाउन आता है तो 112 रुपए आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। 112? 112 इसका ऑल टाइम लो है सर। हाँ, तो वही मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है आपको ना? 157 टूटने के बाद 142 पे एक छोटा सपोर्ट है, बट 112 आते हुए दिख रहा है अगर 157 तोड़ता है तो। चलिए, इस पर तो मतलब आप और रचित जी मतलब एक साथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रदीप सर, आपको कोई इंट्राडे मोमेंटम दिखाई दे रहा है क्या इस पे? इंट्राडे के लिए प्ले नहीं करना चाहिए पर्टिकुलर को, मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। हमने लिस्टिंग के दिन ही था, आप ही के शो में ही था मैं लिस्टिंग के दिन, मेरा वो 200 के आसपास का टारगेट था, तो 193.4 के आसपास का टॉप बना के नीचे आया है। अभी मेंटेन कर रहा है, आईपीओ हाई के ऊपर है। 112-15 के आसपास का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रहेगा। जब तक इसके ऊपर है तब तक प्रदीप हलदर ग्रो के अंदर है। जब तक 115 के नीचे चला जाएगा मैं इसके अंदर नहीं रहूंगा। मुझे लगता है कि आपका व्यू थोड़ा बहुत पोजिशनल होना चाहिए, स्पेशली ग्रो को लेके, कि ये ट्रेडिंग करने जैसे स्टॉक है नहीं। न्यू लिस्टेड कंपनी है, हाई पोटेंशियल है, लेकिन शॉर्ट टाइम में ऑलरेडी बहुत चल चुका है स्टॉक। सो बहुत ही पॉजिटिव है ओवर द नेक्स्ट 5 to 7 years। एंड मुझे लगता है कि नेक्स्ट बने रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का इंडस्ट्री का ग्रोथ चल रहा है और 192 ब्रेक करता है हायर साइड में, तो फिर से अगर आपको 240 250 तक आते हुए दिखाई देंगे। मे बी इट विल कम नेक्स्ट 6-8 1 साल लग जाएगा आपको। लेकिन सेल मैं नहीं करूंगा, अभी करेंट जोन से खरीदना भी नहीं है। खरीदने का लिए बेस्ट जोन रहेगा 145 150 के जोन पे, और 192 ब्रेक होने पे और आपको ऊपर मिलेंगे। लेकिन इसीलिए मैं शॉर्ट टर्म में 2-4 दिन का व्यू इसमें नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि 2-4 दिन में इसमें पैसा नहीं बनेगा। पैसा एक्चुअल में वेट करने में बनेगा पर्टिकुलर स्टॉक। चलिए, मतलब ये ड्राइव कैसे कर लेते हैं आप लोग? प्रदीप हलदर ग्रो के अंदर बड़ा एकदम कविता बना बना करके अद्भुत, बहुत शानदार। एथर को लेकर के ये मतलब कि ये जो हमारे चैट बॉक्स है उसमें बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, तो 1-2 सवाल उसके भी शामिल कर लेते हैं। एथर में एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिला और आज यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है 2.25% नीचे बाजार की गिरावट में। मैम जरा देखिए, अंबाला जी क्या व्यू है आपका एथर को लेकर के? और ये सेगमेंट भी समाप्त करने का टाइम हो गया है, और अंशुल जी और प्रदीप जी को धन्यवाद करने का भी टाइम हो गया है। तो बस अगर एक काउंटर और डिस्कस कर पाए तो ठीक है, अदरवाइज एथर पे आपका व्यू संक्षिप्त में। ओके, एथर अभी भी वीक है। इसमें कोई फ्रेश लॉन्ग अभी फिलहाल अगर आप बनाने का व्यू बना रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाइए। फ्रेश लॉन्ग बनाने हैं यस, लेकिन
700 के आसपास नहीं, जितना हो सके 640-50 के आसपास। तो वहां से जब भी ये प्राइस ट्रिगर्ड हो, स्टॉप लॉस रखिएगा आपका 590 पर, जो रिसेंट स्विंग लो है, कोई बड़ी वो नहीं है इसमें। और जो पहला टारगेट आप एक्सपेक्ट करो 770 से लेकर के रखिएगा, फिर सेकंड टारगेट के लिए भी 830 तक। तो फिलहाल के लिए 2-3 दिन का वेट करिए ताकि आपको एज क्लोज टू 640 के आसपास मिल सके। इस बीच में 2 अपॉर्चुनिटीज है, एक तो जी, बीएसटी संक्षेप में, जी, इंडस्ट्रीज में है हाँ बताइए मैम। और गॉडफ्राई फिलिप्स में है। गॉडफ्राई फिलिप्स हाँ। तो शेयर करूं? हाँ बहुत फास्ट मैम जी, क्योंकि मैम अब थैंक यू करना है, 11 बजे सर को जाना भी है, तो जी। ठीक है, तो वीएसटी इंडस्ट्रीज पार्टी टाइप ऑफ स्टॉक्स है कह सकते हैं, लेकिन 231 के आसपास अभी चल रहा है। सो वी कैन बाय इट एट दिस करंट प्राइस। स्विंग ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट का आइडिया नहीं है। तो 230-31 के आसपास इसको हम खरीद के 220 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 270 शुड बी द फर्स्ट टारगेट एंड 300 सेकंड टारगेट का इसमें हम वेट कर सकते हैं। तो एक स्विंग ट्रेड का आइडिया है। स्टॉप लॉस क्या बताया आपने इसमें? 220 क्लोजिंग बेस इसको मैं बाद में रिपीट कर दूंगा, पहले सर को सबके डिस्क्लोजर लेके थैंक्स कर दें। दूसरा काउंटर क्या बताया आपने? गॉडफ्राई फिलिप्स। हाँ गॉडफ्राई फिलिप्स में टारगेट है स्टॉप लॉस। तो अभी ये चल रहा है 2150 के आसपास में। जी। पहले डिस्क्लोजर मेंबर्स को रिकमेंडेशन दिया, बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी लग रही है। टारगेट यहाँ पर 2300 से लेकर के 2500 के दिखते हैं। करंट प्राइस पर बाय ले सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर सिर्फ आपको मेंटेन करना है 1850 का। 1850 या 1850? हाँ ठीक है, 1000। वो सॉरी मेरी गलती है, थोड़ा दबाव में ज़्यादा हो गया था। 1850 ठीक है। अंशु सर, इंश्योरेंस पे सर, न्यू इंडिया इंश्योरेंस पे अगर कमेंट करना चाहें तो ठीक, समय हो गया हो तो डिस्क्लोजर के साथ आप कर सकते हैं। और प्रदीप सर आपका भी डिस्क्लोजर लेना चाहेंगे एक एक करके, जी। सर NIACL अगेन पुराना एक बाइंग क्लाइमैक्स वाला काउंटर है और PSU है, हालांकि डबल बॉटम बना रहा है। ऊपर 50 डे मूविंग एवरेज 155 और खींचा तो 165 तक खींच सकता है, बट स्लो मूवर काउंटर है तो मेरा कोई खास ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रहेगा नहीं। हाई मोमेंटम कोई काउंटर होता तो अलग बात थी, बहुत लो बीटा काउंटर है, खास कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ठीक है सर, डिस्क्लोजर सर आपका? जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, बाकी जो सलाह आपको दी है वही सभी को दी है। प्रदीप सर, जाते जाते कोई रिकमेंडेशन आपकी, कोई कॉल या फिर सीधे डिस्क्लोजर? अभी तो कोई रिकमेंडेशन है नहीं, अगर नेक्स्ट टाइम कुछ कॉल आता है तो डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, एंड जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक्स में मेरा कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं होता है। एंड रीड द ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। रजिस्ट्रेशन गाइडेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ BSE एंड सर्टिफिकेशन ऑफ NISM डू नॉट गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ एनी इंटरमीडिएट प्रोवाइड और एश्योरेंस रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद सबको एंड हैव अ गुड डे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का भी। यही लगा के रखा है कि इतनी तेज पड़ता है। हाँ सर, वो कई बार तो है, मतलब थोड़ा सा कुछ जो है ना, और ये मतलब आज का नहीं है, थोड़ा हो गया साल भर प्रैक्टिस करते करते जो है ना, वो आदत AI लगा के रखा, एक बटन दबाया और पट 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 चालू हो गया। वो है ना, वो कौन थे वो सर, वो ब्रेथलेस गाना जिनका आया था, शंकर महादेवन। हाँ, तो वो उन्हीं के साथ थोड़ा सा रियाज करते हैं, मुंबई में है। कल महादेवन जी के साथ मिले हैं तो अब रंग बदले बदले दिखेंगे। नहीं, रंग पहले से बदल गए हैं सर, वो अभी नहीं बदले हैं, है ना, हो गया समय बदलते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल जी, प्रदीप जी, आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। लेकिन जो 2 ट्रेड दिए गए हैं उसके लेवल्स जरा आपको बता दें, ये देखिए स्क्रीन पर। ओह वाह, क्या धुआंधार रिकवरी यहाँ पर आती हुई, जब जो है 270, 300 2 टारगेट यहाँ पर दिए गए, 220 के स्टॉप लॉस। ये देखिए हमारी प्रोड्यूसर साहब जो है कितने मतलब तत्पर रहते हैं तुरंत स्क्रीन पर। तो यहाँ पर दिखाइए जो है, नज़रें रखिए, 270 का पहला टारगेट, दूसरा 300 का, 220 का स्टॉप लॉस दिया गया है। अच्छा मोमेंटम 150 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का ध्यान रखें। गॉडफ्रे फिलिप्स आज अच्छे मोमेंटम में, कल काफ़ी लोगों ने सवाल किया था लेकिन हम डिस्कस कर नहीं पाए, और आज वाकई में काफ़ी शानदार तेजी, 9.9% ऊपर। 2166 का लेवल देखने को मिल रहा है। 2300 पहला टारगेट, 2300 फर्स्ट टारगेट, 2500 दूसरा टारगेट और 1850 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको फॉलो करना है। दिन के उच्चतम स्तर पे कामकाज करता हुआ, लेकिन नए उच्चतम स्तर बनते हुए यहाँ दिखाई दे सकते हैं, ऐसा मानना है अंबाला जी का। तो जैसे यहाँ पर और तेज़ी या फिर गिरावट देखने को मिलेगी, दोबारा स्क्रीन पर इन दोनों शेयरों को लेकर के आएंगे। और अगर VL अंबाला जी इसमें कोई परिवर्तन करना चाहें तो भी स्क्रीन पर लेकर के हम यहाँ पर लेकर के